कैसी हो रही है आपकी। तो प्रैक्टिस सेट 19 है और हम देख रहे हैं DT+B के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी हो किसी भी स्टेट का या ऐसी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का ये जो सीरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी काफ़ी सारी सीरीज़ मेरी पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट, तो वो भी देख सकते हो आप और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर बेहतरीन तैयारी आप अपनी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप विजिट कर सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देरी किए। देखते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है। इंसरेक्शन का क्या मतलब होता है। तो इंसरेक्शन राइजिंग इन आर्म्स इन सपोर्ट ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट, राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश गवर्नमेंट, राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट द चर्च अथॉरिटी। तो कौन सा होगा इसमें से इंसरेक्शन का मतलब। यस, तो इंसरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब आपका बनेगा भाई, ये देख लीजिए बी ऑप्शन। ठीक है, बी होगा राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट। ठीक है, अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, इसको याद रखिएगा। मिसएंड्रिस्ट वन हु हेट्स फीमेल्स, वन हु हेट्स मेल्स, वन हु हेट्स सेंट्स या फिर वन हु हेट्स मैनकाइंड। विच वन इज़ द राइट आंसर। तो द आंसर इज ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है हमारा। ठीक है, इसमें भी वन हु हेट्स मेल्स है ना, जो मेल्स को पसंद नहीं तो वो मिसएंड्रिस्ट होते हैं। फेयर सेक्स इज़ यूज्ड फॉर, फेयर सेक्स किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हैंडसम पर्सन के लिए, अ मैन विद फेयर कलर, वुमन, या फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, या कलर के पे जो है रंग भेद की नीति जो अपनाई जाती है कलर पे बेस्ड, उसको कहते हैं। जैसे श्वेत अश्वेत होते थे अमेरिका में। ठीक है, और है ना नेल्सन मंडेला जो है इसका एक उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है और काफ़ी हद तक इन्होंने जो इस चीज़ को पीछे हटाया था, है ना, जो रंग भेद की नीति उस टाइम पे वहाँ की जाती थी। तो चलिए इसमें जो आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन कौन सा। यस, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यही है हमारा डी ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन ही करेक्ट है। राइट, चलिए अ वुमेन हु इज सेपरेटेड, a woman who is separated, discovered और lives apart from her husband is known as। बताइए एक ऐसी वुमेन जो सेपरेट रहती है अपने पति से, डिस्कवर्ड या लाइव अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड इज नॉन एज। तो लीफ विडो है, वेजिटेबल्स विडो है, रूट विडो है, ग्रास विडो है। ठीक है, सेपरेटेड है, डिस्कवर्ड है और लाइव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, तो ग्रास विडो इसका आंसर होगा, ग्रास विडो। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर बिगिंस एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। रात के अंधेरे में, स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट है ना, रात के अंधेरे में कौन सा जो है ये शुरू होता है, स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, याद रखिएगा। वैसे दो हैं इसमें जो रात के अंधेरे में स्टार्ट होते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, तो ये हेमलेट को ही मानेंगे। ठीक है, हेमलेट को ही मानेंगे। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थीम्स है ना, थीम्स का मिक्सचर है, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स, थीम्स है मतलब स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, बोरोड फ्रॉम अदर वर्क्स, जो अदर वर्क से बोरो किए जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, पैस्टिज है, मिक्सचर है, ब्लेंडिंग है। तो ये मिक्सचर, इसको पैस्टिज कहा जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रॉप। ट्रॉप वर्ड का एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा टर्निंग आंसर। राइट आंसर इज टर्निंग, डी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। तो द वेस्टलैंड है, इसमें वेस्टलैंड है, बर्थ नॉर्टन है, फोर क्वार्ट सेट है टी एस एलियट का, होलो मैन है। ठीक है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। बताइए कहाँ की लाइन है ये, टेल मी द राइट आंसर। यस, तो देखिए इसका अगर हम देखेंगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा द होलो मैन। करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, द होलो मैन से ये लाइन है। दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बट हिज ड्रीम्स वर एज गाइगेंटिक एज हिज सराउंडिंग वर स्मॉल। ठीक है, जो उसके ड्रीम है बहुत ज़्यादा विशाल होता है, गाइगेंटिक, तो ये हो जाएगा हिज सराउंडिंग्स वर स्मॉल। लेकिन जो उसका आसपास है वो सराउंडिंग जो है उसका वो बहुत स्मॉल है। तो ये टेस्ट ऑफ द डेबर्विल्स है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जूड द ऑब्स्कर, थॉमस द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, सारे के सारे किसके हैं, थॉमस हार्डी के हैं। अच्छा, टेस्ट ऑफ द डेबर्विल्स कब आया था, आई थिंक ये 85 में आया था शायद, है ना, 1891 में, सॉरी। ठीक है, 1891 में। और ये आपका फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आपका आया था शायद
1874 में, और ये आपका जूड द ऑब्स्कर 1895 और मेयर ऑफ 1864, ठीक है 1864, ये है आपकी डेट्स। अ मगिंग ज्यू अमंग द वॉल्व्स दे टोल्ड मी आई हैड किल्ड द क्राइस्ट हुज पोयम हैव द लाइन्स टेकन। कहाँ से ये पोयम्स की लाइन ली गई हैं? क्या लाइन है भाई? अ मगिंग ज्यू अमंग द वॉल्व्स दे टोल्ड मी आई हैड किल्ड द क्राइस्ट हुज पोयम, किसकी पोयम है जहाँ से ये लाइन ली गई है? यस, तो ऑप्शन हमारे पास कमला दास है, निसिम इजेकिल है, फ्रॉस्ट है और कीट्स हैं। यस, तो कौन सा होगा आंसर? अच्छा, पहले वाले का मैंने बता दिया क्या? मुझे लग रहा है पहले वाले का आंसर नहीं बताया मैंने आपको। ये जूड द ऑब्स्कर, डेट्स बता दी है, बस आंसर नहीं बताया है, ठीक है? तो ये जूड द ऑब्स्कर से है भाई, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अ मगिंग ज्यू अमंग द वॉल्व्स दे टोल्ड मी आई हैड किल्ड द क्राइस्ट। तो ये आई थिंक ये निसिम इजेकिल की लाइन है, ठीक है, निसिम इजेकिल की लाइन है, ये करेक्ट आंसर होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? निसिम इजेकिल, बी ऑप्शन। हु सेड, किसने कहा? पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट। बेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट जो होते हैं उनका रिकॉर्ड होती है पोएट्री। हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड, ठीक है, जो हैप्पीएस्ट और बेस्ट माइंड में रहती हैं, जो मोमेंट्स रहते हैं। तो कीट्स है, शैली है, वर्ड्सवर्थ है, मैथ्यू अर्नोल्ड है। कौन है इसके? किसकी है भाई ये? ठीक है, यस, तो ये शैली, ठीक है, पीबी शैली का कहना है ऐसा, पीबी शैली का मानना है ऐसा। हु इज़ अ टेरिफाइंग पोइट बाय लियोनल ट्रिलिंग। लियोनल ट्रिलिंग का एक टेरिफाइंग पोइट है, तो ये वर्क है हु इज़ अ टेरिफाइंग पोइट, मतलब हु इज़ अ टेरिफाइंग पोइट। अच्छा, इसका ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन हमारा, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो लियोनल ट्रिलिंग है इन्होंने किसके बारे में ऐसा कहा है? अ टेरिफाइंग पोएट, ठीक है, इन्होंने किसको एक टेरिफाइंग पोएट बोला है, तो ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, तो ये फ्रॉस्ट है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी ऑप्शन। इन विच ऐसे डज लैम्ब यूज द इमेजिनरी लैटिन नेम्स। ये क्या है भाई? टेस्टिसिया और ये दो कैसे नेम है? इमेजिनरी लैटिन नेम है। तो किस ऐसे में लैम्ब ने इनको यूज़ किया है? कौन कौन से हैं? टेस्टेसिया है और सेरेसिया है, ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा अब बैचलर्स कंप्लीट। सारे वर्क हमारे लैम्ब के ही हैं, लेकिन ऑप्शन जो है इसका ए ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट जॉन वुडविल। जॉन वुडविल 1802 में आया था। इन ब्लैंक वर्स में ये लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में किसका है ये? बायरन है, टेनिसन है, कॉलिंस है, लैम्ब है। तो ये भी आपका किसका है भाई? चार्ल्स लैम्ब का है, डी ऑप्शन। नेम द अमेरिकन ऑथर रोट पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल इन 1994 बेस्ड अपॉन द एपिक पोएम, ठीक है। एक पैराडाइज लॉस्ट आप जानते हो किसकी है? भाई हमारे कौन है भाई? सॉरी, जॉन मिल्टन है, ठीक है, उन्हीं की है ये पोएम। कौन सी? पैराडाइज लॉस्ट, एपिक है। तो उसी के बेस्ड एक पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल आया है इन 1994 में। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ऐसा यहाँ पे बताना है। तो ये जोसेफ लेंजारा, जोसेफ लेंजारा यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। किसी पे जो बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक एकदम से अटैक किया जाए, वर्बल है ना, शब्दों वाला अटैक किया जाए, ऐसा वाला नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? डायट्राइब है, क्रिटिक है, कमेंट्री है, ह्यूमिलिएशन है। तो ये आपका डायट्राइब कहलाता है, क्रिटिक नहीं। क्रिटिक थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें तो एक तरीके से वही है, बुराइयां या अच्छाइयाँ बताई जाती हैं, किसी के बारे में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से वर्बल अटैक किया जाता है। जैसे किसने किया था? कीट्स के ऊपर किया था, है ना, कीट के ऊपर किया था ली हंट ने, है ना। तो इस टाइप से डायट्राइब कहा जाएगा। व्हाट वाज द वर्ल्ड टेम्पेस्ट दैट शेक्सपियर ड्रू अपॉन व्हेन राइटिंग द प्ले। वट वॉज द लोकेशन, क्या लोकेशन थी रियल वर्ल्ड में, टेम्पेस्ट में, जब शेक्सपियर ड्रू अपॉन व्हेन राइटिंग द प्ले लिखने के दौरान जो उन्होंने ली थी। तो बरमुडा है, साउथ इंडिया है, साइप्रस, माइक्रोनेशिया। तो ये आपका हो जाएगा बरमुडा, ठीक है। बरमुडा जो प्लेस है वो किससे रिलेट करता है? टेम्पेस्ट से, इसको याद रखिएगा, इसी से आपको आंसर याद आ जाएगा। हाउ मैनी मेन प्लॉट्स डज हेनरी 4th Part 1 हैव।
कितने मेन प्लॉट रखता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 नाम का प्ले? 1 2 3 4। ठीक है, तो आई थिंक कितने होंगे इसमें? यस मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी, हाँ, टू होंगे भाई। ठीक है, 2 होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। कितने हैं? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हैव 2। ठीक है, 2 मेन प्लॉट हैं इसमें। हु डज हेनरी सजेस्ट माइट मेक अ मोर राइटफुल किंग दैन इट्स सन? भाई इसमें कौन है? हेनरी है। हु डज हेनरी सजेस्ट? हेनरी जो ये हेनरी फोर्थ पार्ट 1 प्ले है, इसमें जो अपने पुत्र की बजाय अपने सन की जगह पे ये किसी और को प्रीफर करता है, वो इस और किसी को बेटर बताता है अपने सन की जगह पे। तो किसको बताता है? वॉर्सेस्टर है, आर्चीबल्ड है, मॉर्टिमर है, हॉटस्पुर है। किसको बताता है? वो बेटर बताता है अपने सन से। किसके लिए? गद्दी पर बिठाने के लिए। ठीक है भाई, हाँ, राज्य सौंपने के लिए। तो हॉटस्पुर को कहता है भाई, हॉटस्पुर, डी ऑप्शन। विच कैरेक्टर इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 क्लेम्स टू बी एबल टू बिल्ड म्यूजिक? बताइए, टेल मी द आंसर। ओवन ग्लिंडर, बारडोल्फ, गैडिशिल, मिस्टर स्क्विकली। बताइए इसमें। तो ये आपका ओवन ग्लिंडर है। क्या आंसर है इसका? ओवन ग्लिंडर। A short and clear description of something. विग्नेट, पैनेगिरिक, वर्बोस, मोमेंटम। देखिए, शॉर्ट और क्लियर डिस्क्रिप्शन होती है जो किसी चीज़ की, उसको हम लोग विग्नेट कहते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म? एम्पेरिसिज्म के फादर किसे माना जाता है? शेक्सपियर, मिल्टन, बैकन, मार्लो। तो एम्पेरिसिज्म हमारे किससे रिलेट करते हैं? बैकन से। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु इज कॉल्ड वन ऑफ द फादर्स ऑफ मॉडर्न साइंस? मॉडर्न साइंस के पिता के रूप में, मतलब जो मॉडर्न साइंस के फादर्स हैं, इनमें से ऑप्शन में से इनमें से एक है, तो वो कौन है? विच वन इज राइट? तो न्यूटन, बेकन, चार्ल्स डार्विन, मार्लो। तो बेकन आपका आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। आई हैड फाउंड माई रिलीजन, नथिंग सीम्ड मोर देन अ बुक, आई सा द लाइब्रेरी एज अ टेम्पल। कौन कहता है इस बात को कि आई हैड फाउंड माई रिलीजन? मैंने अपने रिलीजन को क्या पाया है? नथिंग सीम्ड मोर इम्पॉर्टेंट टू मी बुक, मतलब किताब ही मेरा धर्म है, उससे ज़्यादा मैंने अपना कोई धर्म नहीं पाया। आई सा द लाइब्रेरी, और जो लाइब्रेरी थी उसको मैंने टेम्पल की तरह माना है। तो हु सेड दिस? किसने कहा था ऐसा? तो जीन पॉल सार्टर की स्टेटमेंट है ये। जीन पॉल सार्टर की स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओहो, टिस लव दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, हु सेड? लेविस कैरोल, जॉन मिल्टन। मिसप्रिंट है, जिन मिल्टन नहीं, जॉन मिल्टन, वॉल्ट विटमैन, हेमिंगवे। किसका है ये? तो लेविस कैरोल का है ये लाइन, लेविस कैरोल। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डिब्यूट एज अ राइटर इन 1787, मतलब अपना डेब्यू जो किया था इन्होंने, मतलब पहला वर्क जो होता है वो 1787 में आया था इनका, पब्लिश्ड आ सोनेट। किस मैगजीन में इन्होंने अपनी वो सोनेट पब्लिश्ड करवाई थी? एशियन मैगजीन, द यूरोपियन मैगजीन, लंदन मैगजीन, अफ्रीकन मैगजीन। तो यहाँ आपका बी आंसर करेक्ट है, यानी कि द यूरोपियन मैगजीन। Next is Wordsworth wrote the sonnet, "It is beauteous evening, calm and free, recalling a seaside walk with the 9-year-old." बताइए, मतलब एक 9 ईयर की का ओल्ड किड इनके साथ है, उसके साथ इन्होंने ये पोयम लिखी है। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग नाम की जो इनकी पोयम है, ये लाइन है काम एंड फ्री, उसमें से ही ये लाइन है। तो कौन थी वो? भाई कैरोलाइन थी इनकी बेटी। ठीक है, कैरोलाइन थी इनकी बेटी, जो जब ये यूरोप गए थे, फ्रांस गए थे, तो वहाँ पे एक मतलब से इनका अफेयर था किसी से, तो उनसे इनको एक बेटी थी कैरोलाइन नाम की। ओके, चलिए। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज्ड एंड रिजेक्टेड इन द वर्ड्स इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन? विच वर्क, कौन सा वर्क है वर्ड्सवर्थ का जो ख़त्म होता है, क्रिटिसाइज करता है और रिजेक्ट करता है इन द वर्ड्स? किस वर्ड में? इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन। तो ये द बॉर्डर्स की लाइन है। ठीक है, इनका इकलौता एकमात्र वर्स ड्रामा है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे।
मिल्टन रोट हिज एलेजिया प्रीमा, ओके, फर्स्ट लैटिन एलेजी, मिल्टन की फर्स्ट लैटिन एलेजी थी, अगर ऐसा आंसर आ जाए, कौन सी थी? एलेजिया प्रीमा नाम की, टू अ फ्रेंड ऑफ सेंट पॉल्स, सेंट पॉल्स नाम जो इनका स्कूल था वहाँ से एक फ्रेंड को लिखी थी इन्होंने, तो क्या नाम था उस फ्रेंड का? यस तो ये इसमें क्या होगा? एडवर्ड किंग है, बेन जॉनसन है, जॉन डन है और चार्ल्स डायोडेटी हैं, तो ये डी ऑप्शन है भाई। एडवर्ड किंग के लिए तो इन्होंने कुछ और थी, ठीक है, सर लाइसिडस थी, ठीक है, एडवर्ड किंग के लिए, लेकिन चार्ल्स डायोडेटी के लिए इन्होंने एलेजिया प्रीमा लिखी थी। हु रोट, लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु रोट द पोएम एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक? लाइक शेयर कर दीजिए, अगर सारी वीडियो देख ली और क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें गाइस। एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर, किसने लिखी है पोएम एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक? किसकी पोएम है ये? वर्ड्सवर्थ, डॉक्टर जॉनसन, जॉन मिल्टन, ड्रायडन। यस यस ये आपकी जॉन मिल्टन की है, सी ऑप्शन। तो यही थे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।